और आज हम दिल्ली से चले हैं लैंसडाउन के लिए। और लैंसडाउन एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और लैंसडाउन से करीब 12 किलोमीटर हटकर जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा गेस्ट हाउस है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में अजंता गेस्ट हाउस। यहाँ पर मैं और मेरे पिलियन, मेरे फ्रेंड जफर भाई हैं। और जफर भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा होगा पक्का, मुझे पता है। एंड इन द बैकग्राउंड यू कैन सी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम अभी निकल चुके हैं लैंसडाउन के लिए। और मेरे साथ मेरा पिलियन है जफर और हम दोनों अभी जा रहे हैं लैंसडाउन। लैंसडाउन इज़ ए ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑन द वे टू पौरी फ्रॉम कोटद्वार, और उत्तराखंड का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। तो अभी फ़िलहाल हम बस थोड़ी देर में उजाला होने वाला है और हम निकल चुके हैं लैंसडाउन के लिए। यह हमारा 3 दिनों का ट्रिप है। कल हमें लैंसडाउन रुकना है, पौरी, खिरसू और भी कई जगह घूमने का है, वहाँ हम घूमेंगे। देन डे आफ्टर टुमारो वी विल बी कमिंग बैक। फ्रेंड्स, उजाला हो चुका है और हमारा रूट है वह मेरठ एक्सप्रेस वे होगा। सो मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए हम खटौली पहुंचेंगे, फिर वहां से बिजनौर, नजीबाबाद होते हुए ऑल द वे टू कोटद्वार, और फिर वहां से हम माउंटेन्स में एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर में निजामाबाद पहुंचने वाले हैं। तो निजामाबाद के बाद में जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो कोटद्वार है। कोटद्वार के बाद में लैंसडाउन है। तो निजामाबाद पहुंचकर या फिर कोटद्वार पहुंचकर हम सबसे पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख लग चुकी है और मुझसे ज़्यादा मेरे पिलियन को भूख लग चुकी है। बेचारा फर्स्ट टाइम आ रहा है मेरे साथ और फर्स्ट टाइम इनफैक्ट वो राइड पे निकला है। तो सबसे पहले उसे कुछ खिलाना है, उसके बाद हम फिर आगे का जर्नी शुरू करेंगे। और लैंसडाउन एक बहुत ही बढ़िया, खासकर दिल्ली वालों के लिए ऑफबीट डेस्टिनेशन है और मानसून में लैंसडाउन घूमने का मज़ा ही कुछ और है। सो दोस्तों, मैं नजीबाबाद क्रॉस कर चुका हूँ और जो अगला डेस्टिनेशन है वह है कोटद्वार, और फिर कोटद्वार से हम आगे बढ़ेंगे। तो कोटद्वार में हम कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर हम ऊपर पहाड़ में एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, हम कोटद्वार क्रॉस करके दुगड्डा की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हम माउंटेन्स में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से लैंसडाउन करीब
डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। बीच में एक छोटा सा जगह आता है दुगड्डा, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस प्लेस। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे। सो दुगड्डा क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे लेंसडाउन के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाय, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और आज है 28 ऑफ अगस्त और आज हम दिल्ली से चले हैं लेंसडाउन के लिए। और लेंसडाउन एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और लेंसडाउन से करीब 12 किलोमीटर हटकर जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा गेस्ट हाउस है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में अजंता गेस्ट हाउस। यहाँ पर मैं और मेरे पिलियन, मेरे फ्रेंड जफर भाई हैं। और जफर भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा होगा पक्का, मुझे पता है। एंड इन द बैकग्राउंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल वेदर, इट्स फॉगी वेदर और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो अजंता गेस्ट हाउस में हमने चेक इन किया है अभी, और इसके बाद अभी हम ज़रा बाहर निकल रहे हैं जस्ट फॉर ए स्ट्रॉल। और फिर उसके बाद क्या होगा मैं अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू। एंड दिस यू कैन सी द गेस्ट हाउस वी हैव चेक्ड इन। दिस इज अजंता गेस्ट हाउस। और अभी हम निकल रहे हैं जफर भाई के साथ। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है अभी। देखिए काफ़ी फॉगी वेदर सा है। एंड लेंसडाउन, दिस होल एरिया इज़ फेमस फॉर पाइन ट्रीज एंड these are beautiful pine trees, and these trees make this area a beautiful place to visit. और अभी हम चलेंगे पौरी रोड के रास्ते पे। यहाँ से दाहिने तरफ जाती है पौरी और बाएं तरफ कोटद्वार। तो अभी हम पौरी की तरफ चलेंगे और जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ हमें कुछ खाने को, नाश्ते को कुछ मिल जाए, क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लग गई है। और क्या जफर भाई कैसा लग रहा है? भूख लग गई है ना? थोड़ी बहुत तो भूख लग गई होगी। बड़ी तो लगी है सर। और क्योंकि और यहाँ पर जिस गेस्ट हाउस में हमने चेक इन किया है, इस गेस्ट हाउस में किचन है और ऑर्डर पे आपको जो कुछ भी खाना है वो यहाँ पे मिलता है। बट ऐसा नहीं कि 24 आवर्स आपको खाने को मिलेगा। फर्स्ट यू हैव टू प्लेस ऑर्डर्स एंड देन दे विल टेक सम टाइम टू प्रिपेयर। तो सिंस इट्स 5 o'clock इन द इवनिंग एंड इट्स नॉट जस्ट टू आस्क देम टू प्रिपेयर समथिंग, बिकॉज 2 घंटे के बाद फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। तो अभी उनको कहना हमें अच्छा नहीं लगा है, इसलिए इससे आगे करीब 1 किलोमीटर आगे एक सुंदर सा जगह है और वहाँ पर कुछ खाने को मिल सकता है शायद। और जफर भाई का पेट काफ़ी नीचे है, मेरा तो पेट वैसे ही निकला हुआ है, फिर भी काफ़ी नीचे लग रहा है। तो आज एक्चुअली हमारा प्लान था दिल्ली से निकलने का करीब 4:30 बजे, 4 बजे इनफैक्ट 4 बजे। बट 4 बजे क्या, मैं जफर के घर पे ही पहुंचा 6 बजे और दिल्ली से निकलने में थोड़ी लेट हो गई। फिर रास्ते में थोड़ी बारिश और ट्रैफिक जैम वगैरह की वजह से काफ़ी मैं लेट पहुंचा यहाँ पे। तो इनफैक्ट हमारा प्लान था यहाँ पे लेंसडाउन को आज ही एक्सप्लोर करने का, बट आज हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। और रही बात थकावट की, तो इट हैज़ बीन अप्रोक्सीमेटली 300 kilometers ride today, but still I am feeling fresh, I am not tired at all. तो फिर लेंसडाउन कल हम सुबह जाएंगे वहाँ पे और देखते हैं कब वहाँ से हम फ्री होते हैं। देन विल मूव टुवर्ड्स पौरी और श्रीनगर भी कल ही हम पहुँचेंगे। तो फिलहाल जहाँ तक जफर भाई का सवाल है, तो भाई जफर भाई तो बहुत खुश है और हालांकि थका हुआ तो होगा ही, और सबसे ज़्यादा नीचे का थका हुआ होगा, क्योंकि पीछे बैठे बैठे तो भाई पीछे का तो थक ही जाता है। ऊपर से दिखावटी हंसी तो आप हंस लोगे भाई, पीछे वाले को क्या करोगे? क्या जफर भाई? तो थोड़ी बहुत थकावट तो हो ही जाती है, थोड़ी सी है सर। हाँ। और भाई मैं तो चश्मा पहना हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो थोड़ा चश्मा पहनने से थोड़ा सा लुक डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जफर भाई आप यार क्यों पहने हुए चश्मा? हाँ देखो कितना स्मार्ट लग रहा है। देखो जफर, तो
चलिए अभी यही इंजॉय कर रहे हैं हम। इट्स एन इवनिंग स्ट्रॉल एंड और अभी करीब 5:30 हो रहे हैं, बट द वेदर लुक्स क्वाइट गुड और अभी डार्कनेस भी नहीं है, पर थोड़ी बहुत जो डार्कनेस आपको दिखने को मिल रही है इट्स ओनली ड्यू टू फॉग ऑल अराउंड। और रोड के चारों तरफ, इनफैक्ट हमारे चारों तरफ सिर्फ पाइन ट्रीज ही आपको मिलेंगे, ब्यूटीफुल पाइन ट्रीज, एंड दीज आर द थिंग्स दैट मेक दिस प्लेस ब्यूटीफुल एंड वर्थ विजिटिंग। तो जब कभी भी आपको मौका मिले लेंसडाउन ज़रूर विजिट कीजिएगा। और यह एक ऐसा जगह है जहाँ पर आप किसी भी मौसम में विजिट कर सकते हैं, वेदर इट इज़ मानसून, वेदर इट इज़ समर और विंटर, इन एनी सीजन यू कैन विजिट दिस प्लेस। तो अब नेक्स्ट जो विजिट होगा यहाँ जफर भाई का अपने दोस्तों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ यहाँ पर आएंगे ये लोग।